संसार। प्राण में प्यारे बेटा मुझसे मैया कह बोल, प्राण में प्यारे लाला मुझसे मैया कह बोल। मेरे भैया आज कृष्णा जो है उस बगीचे में फूट फूट कर रो रही है, कह रही है बेटा आंखें खोलो, तुम्हारी मैया तुम्हें बुला रही है। लेकिन आज कृष्णा का पुत्र इस संसार को छोड़कर चला जाता है। इधर कृष्णा पागल हो जाती है पुत्र वियोग में रोते रोते। तो वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं। उन्होंने कृष्णा से कहा बहन क्यों रो रही हो? आज कृष्णा ने कहा हमारा इकलौता पुत्र हमें छोड़कर चला गया, ये हमारा जिंदगी का सहारा था और मैं अपने पुत्र के बिना कैसे रहूंगी। तो आज एक भैया समझाकर कहने लगे बहन करुणा के सागर दया के भंडार, दुखियों का दुख दूर करने वाले भगवान बुद्ध जेतवन में ठहरे हुए हैं, तुम उनके पास में चली जाओ, वो सभी के दुखों को दूर करते हैं। तुम्हारा भी दुख वो अवश्य दूर करेंगे, तुम उनके पास में चली जाओ। आज मेरी माताओं बहनों भाइयों, जब कृष्णा ने इतने शब्दों को सुना, आज जरा भी देर नहीं की, पुत्र को गोदी में उठाया और चल देती है जेतवन की तरफ। आज जहां पर भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ में बैठे हुए थे, आज पुत्र को जमीन पर लिटा देती है और कहने लगी भगवान मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास में आई हूं। मैंने सुना है आप दुखियों के दुखों को दूर करते हो, सभी की सुनते हो, आप हमारी भी सुनो। हमारे पुत्र को सर्प ने डस लिया है, इसे आप जिंदा कर दो। आज करुणा के सागर भगवान बुद्ध कृष्णा की तरफ देखते हैं। आज कृष्णा को समझाने लगे बहन तुम्हारा ये जो बेटा है ये संसार को छोड़कर चला गया, इसकी मृत्यु हो गई है, इसे ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार करो, अब ये जिंदा नहीं हो सकता है। संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन ये संसार छोड़कर जाना ही पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज कृष्णा कहने लगी भगवान अगर आपने मेरे पुत्र को जिंदा नहीं किया, बच्चे शोर ना मचाएं, भैया कमेटी वाले बच्चों को शांत करें। क्यों शोर कर रहे हो? मेरी माताओं बहनों भाइयों, कृष्णा कहने लगी अगर आपने हमारे पुत्र को जिंदा नहीं किया तो मैं भी यहाँ पर सर पटक पटक के अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आज भगवान बुद्ध ने जाना, मन में विचार किया कि ये ऐसे नहीं मानेगी, ऐसे नहीं समझेगी। आज भगवान बुद्ध ने कहा कृष्णा से बेटी नगर में चली जाओ और ऐसे घर से सरसों लाना,
एक मुट्ठी राई लेके आना, जिस घर में कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। आज कृष्णा ने जरा भी विचार नहीं किया, पुत्र को वहीं पर लिटा दिया और दौड़ पड़ती है नगर की तरफ। घर घर जाकर कहती है, बहन मुझे एक मुट्ठी राई दे दो। और भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि राई ऐसे घर से लाना जहां पर कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। आज हर जगह गई तो कोई कहता है कि अभी हमारे कुछ दिन पहले माता जी नहीं रही, कोई कहता है कुछ दिन पहले हमारा भाई हमें इस संसार को छोड़कर चला गया। आज कृष्णा नगर छोड़कर नगर नगर गांव गांव में गई, कई एक गांव में गई, उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां पर किसी ना किसी की मृत्यु ना हुई हो। आज लौट आती है, कहने लगी भगवान मेरा तो इकलौता ही पुत्र गया है। आज मुझे समझ में आ गया, मैंने संसार में देखा कि किसी किसी का तो पूरा परिवार ही नष्ट हो गया, खत्म हो गया। आज मुझे ज्ञान हो गया कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। और क्या बोली कृष्णा, बोली कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। बोली भगवान मैंने संसार को घूम कर देख लिया, लोगों का गम तो बहुत है, मेरा गम उनके सामने कुछ नहीं है। और क्या बोली, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है।
मेरी माताओं बहनों भाइयों, कृष्णा कहने लगी भगवान मुझे समझ में आ गया कि संसार में जो भी आया है एक ना एक दिन उसे इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, जाना ही होगा। आज कृष्णा ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया और लौट कर आती है, कहने लगी भगवान इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आज कृष्णा कहने लगी मुझे भिक्षुड़ी बना लीजिए। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज करुणा के सागर भगवान बुद्ध ने मैया प्रजावती गौतमी को बुलाया, जो भिक्षुड़ी संघ की नायिका थी। आज कृष्णा भिक्षुड़ी संघ में सम्मिलित हो जाती है और भगवान बुद्ध की शरण में चली जाती है। बोलिए भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की। और इसी बीच में 100 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं सिद्ध प्रताप मौर्य, जो कि इसी ग्राम के निवासी हैं, लोकमान्य खेड़ा के निवासी हैं। मैं भैया जी से आशीर्वाद की कामना करना चाहूंगी। क्या हो गया? बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ, ऐसे भागते हो। बोलिए भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की। इसीलिए कहते हैं मेरी माताओं बहनों भाइयों, हर व्यक्ति को पता है कि संसार में जो व्यक्ति आया है उसे एक ना एक दिन ये संसार छोड़कर जाना है। इसीलिए हमें कभी भी किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं संसार में व्यक्ति कितने समय तक रहे, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, है ना? तो आइए, कहानी का शीर्षक था नश्वर सब संसार। और इसी बीच में हमारे बड़े भाई श्रद्धेय प्रदीप साकी जी मंच पर विराजमान हैं, तो सुनेंगे आप सभी लोग हमारे बड़े भाई जी के मुखारबिंद से। और भैया बारिश ने तो हद ही कर दी। हाँ देखो, इधर से पानी